एक कहानी जो आपको आखिर तक बांध कर रखेगी। वो खुद को खुदा कहता था। उसके एक इशारे पर लोग सजदे में गिर जाते। उसके महल के दर वो दीवार उसके जब्र की गवाही देते थे। मगर उसे क्या खबर थी कि उसकी सल्तनत में एक ऐसी रोशनी छुपकर परवान चढ़ रही है जो उसके तख्त और ताज को राख में मिला देगी। ये कहानी है गुरूर और सच्चाई की टक्कर की। एक ऐसी जंग जो सदियों से जारी है, ताकत और हक की जंग। एक तरफ तख्त और ताज, जब्र और सितम, और दूसरी तरफ एक माँ जो अपनी कूख में एक ऐसा चिराग लिए अंधेरों में छुप रही थी जिसकी रोशनी क़यामत तक बुझने वाली नहीं। क्या ताकत हमेशा बाकी रहती है? क्या गरवर हमेशा कायम रहता है? या फिर हर नमरूद के लिए एक अंजम लिखा जा चुका है? ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें और मजीद हैरान कुन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असल कहानी तो अभी शुरुआत हुई है। ये उस वक्त की बात है जब बाबिल का बादशाह नमरूद अपनी सल्तनत में खुद को खुदा कहलवाता था। वो न सिर्फ लोगों से अपनी पूजा करवाता, बल्कि जब चाहता किसी की जिंदगी ले लेता और जिस पर मेहरबान हो जाता उसे दौलत और इज्जत दे देता। लोग उसके खौफ से उसके आगे झुक जाते और उसकी इबादत करते, लेकिन नमरूद के दिल में हमेशा ये डर बसा रहता कि कहीं किसी दूसरी शख्स के हाथ में इक्तिदार न चला जाए। एक दिन नमरूद के दरबार में इसके नजूमी सितारों के आलम आए और उन्होंने बादशाह को एक बड़ी खबर सुनाई। उनका कहना था, ऐ बादशाह, हमने सितारों की चाल से एक बड़ी अजीब वाक़या देखा है। इस साल तेरे ममलकत में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे मल्क और तेरे बुतों को तबाह कर देगा। ये सुनकर नमरूद का चेहरा सुर्ख हो गया। उसका गुस्सा आसमान को छू रहा था, लेकिन दिल में खौफ की लहर भी दौड़ गई। उसने फौरन एक खौफनाक हुक्म दे दिया, आज से जो भी नौमौलूद बच्चा पैदा हो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए, ताकि वो बच्चा जिंदा न रह सके। जो मेरे खिलाफ बगावत करे, नमरूद का ये हुक्म देल दहले देने वहाँ। इसके फौजी हर गली और मोहल्ले में फैल चुके थे। जो है औरत भी हामिला दिखाई दी थी, उस पर नजर रखी जाती। जो बच्चा दुनिया में आता उसे नमरूद के फौजी बिना देर कत्ल कर दी। माओं के आंगन उजड़ रहे थे, बापों की आगोश सूनी होती जा रही थी, लेकिन नमरूद को सिर्फ अपनी बादशाहत की फिक्र। उसे इंसानियत या रहम का जरा वही एहसास न था। उसी दौरान एक खातून जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा थी, उन्हें एहसास हुआ कि वो एक मुकद्दस अमानत की माहिफ हैं। वह जानती थीं कि उनका बच्चा इस दुनिया के लिए एक नौर और हक की रोशनी बनेगा, लेकिन वो चिंता में मुब्तला थीं कि इस जालिम निज़ाम से अपने बच्चे को कैसे बचाएं। नमरूद का खौफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे कौन मार सकता है। नमरूद के जारिहाना हुक्म के बाद बाबिल शहर की गलियां मातम का मंजर पेश कर रही थीं। माओं की आगोश खाली हो रही थी, बाप बेबस नजर आ रहे थे और नमरूद की फौज जुल्म की इंतहा पर थी। लेकिन ऐसे दौर में भी कुदरत कुछ और ही मंजर बनाना चाह रही थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा, जो ईमान और बसीरत की हामिल खातून थीं, अपने बच्चे को नमरूद के जबर से बचाना चाहती थीं। वो जानती थीं कि ये बच्चा खास है, इसका मकसद बड़ा है और इसे कुदरत की हिफाजत हासिल है। लेकिन जाहिरी तौर पर सब कुछ इंतहाई खतरनाक था। जब वह अपने बच्चे की विलादत के करीब पहुंचे, तब उन्होंने एक अकालतंदी बहरा फैसला लिया। वह शहर के अंदर विलादत नहीं करेंगी, क्योंकि जो नहीं खबर मिलेगी नमरूद के फौजी आ जाएंगे और नौमौलूद को कत्ल कर देंगे। इसलिए वह शहर से दूर संगलाख पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से गार में चली गईं। ये गार तंग था, लेकिन अंदर अंधेरा बहुत ज्यादा नहीं था। वह यहाँ खुदा के बहरू से पहुंचे और वहीं पर एक नूरानी बच्चे की विलादत हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत कोई मामूली वाक़या नहीं था। जहां दूसरे बच्चे नमरूद की जुल्म की जद में आ रहे थे, वहीं एक खुफिया मकाम पर कुदरत खुद एक बच्चे की हिफाजत फरमा रही थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो वह दूसरे नौमौलूद बच्चों की तरह बेबस नहीं थे। वह पैदाइश के फौरन बाद अल्लाह के हुक्म से इतने ताकतवर थे कि वह दूसरे बच्चों की तरह दूध की एहतियाज नहीं रखते थे। उन्होंने फौरन अपनी उंगली चूसना शुरू किया और अल्लाह ताली के कुदरत से उनकी उंगली से दूध निकलना शुरू हो गया। यह अल्लाह की तरफ से एक खास इंतजाम था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ दिनों तक वहीं गार में रहे। उनकी वालदा चुपके से शहर से दूर आती, उन्हें देखती और फिक्र भी करती। लेकिन जब वह देखती कि बच्चा अल्लाह के हुक्म से महफूज और खुश है,
तो उनका दिल सुकून पाता। इस दौरान कुदरत खुद उन्हें परवान चढ़ा रही थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरे बच्चों के मुकाबिल ज्यादा जल्दी बढ़ रहे थे। जब दूसरे बच्चे महीनों में वो मरहले तय करते, वह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ कुछ दिनों में कर लेते। वक़्त गुजर रहा था और नमरूद इस गुमान में था कि उसने जो हुक्म दिया वो पूरा हो चुका। उसे अंदाजा बही नहीं था कि जिसे अल्लाह ताली बचाना चाहे उस पर किसी बादशाह का हुक्म नहीं चल सकता। ये गार जो सिर्फ एक सनगीन का टुकड़ा लगता था, दर हकीकत कुदरत का महफूज तरीन मकान बन चुका था। वह बच्चा जो बादशाहत के लिए खतरा था, उसका वजूद न सिर्फ बरकरार था बल्कि वो बढ़ रहा था, तैयार हो रहा था और कुदरत की निगरानी में था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बचपन के दिनों में कुछ मुख्तलिफ तबीयत रखते थे। दूसरे बच्चे जब खेल कूद में महों होते, वहीं वह कुदरत के निज़ाम को देखते और सोचते रहते, ये दुनिया इतनी खूबसूरत कैसे है, ये पहाड़, ये दरिया, ये आसमान कैसे बना। ये सवालात उनके दिल और दिमाग में बचपन ही से उभरने लगे। वह दूसरे बच्चों की तरह सिर्फ लुत्फ उठाने वाले नहीं थे, बल्कि वो दुनिया को गहराई से समझने की कोशिश करते थे। वह जब गार के करीब बैठते तो हवा की मिठास को महसूस करते। जब दरख्तों के पत्ते हवा में लहराते तब वो हैरान हो जाते, नेन किसने इन्हें हिलाया। जब पहाड़ों की बुलंदियों को देखते तो सोचते, ये इतने बड़े कैसे बन गए। एक दिन वह गार के दरवाजे पर बैठे हुए थे। रात होने को थी। आसमान आहिस्ता आहिस्ता गोहराया हो रहा था और जब रात पूरी तरह छा गई तो आसमान में बेशुमार सितारे चमकने लगे। वह इन जगमगाते हुए नूरानी नुक्तों को देखकर दिलचस्पी से सोचने लगे, क्या यही दुनिया की हकीकत है? क्या ये खुद बखुद बन गए? ये पहला मौका था जब कुदरत के मनाजिर उनके दिल में और ज्यादा जस्तजू बेदार कर रहे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन ही से दुनिया को दूसरों से मुख्तलिफ तरीके से देखा। जब बारिश होती तो वह गिरते हुए कतरों को देखकर सोचते, ये पानी कहाँ से आता है। जब तूफान आता तो वो सोचते, इसमें इतनी कुव्वत कैसे आती है। वह सिर्फ देखने वाले नहीं थे, बल्कि वो हर चीज के पीछे मौजूद सिर को समझने की कोशिश करते थे। एक दिन वह वादी में चल रहे थे। जब तेज हवा चली तो वह रुक गए। हवा ने दरख्तों को जुहूमना शुरू किया, पत्ते उड़ने लगे। वह नजर जमाकर इस मंजर को देखते रहे। फिर अचानक वह हवा रुक गई। सब कुछ वैसे ही सुकून में आ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? क्या हवा अपने आप ही आती और रुकती है? वह अपने दिल में सोचने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बचपन दूसरों से निराला था। वह खेलने के बजाय दुनिया की गहराइयों को दरियाफ्त करने में महू रहते थे। वो कुदरत को देखते, सुनते और फिक्र करते। वो सच को तलाश करने के लिए पैदा हुए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब थोड़े बड़े हुए तो उनके दिल में कुदरत के निज़ाम को समझने का शौक और ज्यादा बढ़ने लगा। वह हमेशा सोचते, ये दुनिया किसने बनाई और इसका हकीकी मालिक कौन है। एक रात जब आसमान साफ था, वह आसमान की तरफ नजर जमाने लगे। सितारे बेशुमार थे, जगमगाते, चमकते, आसमान को रोशन कर रहे थे। वह दिल ही दिल में सोचने लगे। लेकिन जब सुबह का उजाला फैलने लगा, सितारे आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे। वह दिल ही दिल में बोल उठे, जो मेरा रब हो वह गायब नहीं होता। जो खुद मिट जाए वह खालिक नहीं हो सकता। इसी रात जब तहोड़ा वक्त गुजरा तो चांद निकल आया। वह सितारों से बहुत ज्यादा बड़ा और रोशन था। वह पूरे आसमान पर चमक रहा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि चांद सितारों से ज्यादा ताकतवर है। वह दिल ही दिल में सोचने लगे, शायद ये मेरा रब हो, ये सितारों से ज्यादा रोशन है, यही हकीकत हो सकता है। लेकिन जब सुबह हुई तो चांद वही गुरूब हो गया। नहीं, मेरा खुदा वो नहीं हो सकता। जो खुद चला जाए वह और ज्यादा हैरान हो गए। अगली सुबह जब सूरज निकला तो वह सबसे ज्यादा धक धक कर रोशन था। उसकी रोशनी ने दुनिया को जगमगा दिया। वह चांद और सितारों से ज्यादा बड़ा और ताकतवर लग रहा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे देखा तो उन्हें ये बहुत खूबसूरत लगा। वह दिल में बोल उठे, ये तो वाकई बहुत कुव्वत वाला है, शायद यही मेरा रब हो।
लेकिन जब शाम हुई तो सूरज वही गुरूब हो गया। वह अब समझ चुके थे कि जो खुद डूब सकता है वह खुदा नहीं हो सकता। वह दिल ही दिल में बोल उठे, नहीं, मैं ऐसे खुदा को नहीं मानूंगा जो खुद चला जाए। मेरा खुदा वो है जो हमेशा कायम रहे, जो कभी गुरूब ना हो, जो दुनिया का मालिक हो। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी तरह समझ चुके थे कि न सितारे, न चांद और न ही सूरज खुदा हो सकते हैं। खुदा वो होता है जो हमेशा कायम रहता है, जो न डूबता है, न मिटता है, न गुरूब होता है। वो कौन है? वो कहाँ है? वह अब भी सच की तलाश में थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब खूबसूरत सच्चाई तक पहुंच चुके थे। वह जान चुके थे कि न सूरज, न चांद, न सितारे, कुछ वही खुदा नहीं। खुदा वह है जो सारे जहान का मालिक है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सब कुछ उसी के इख्तियार में है। लेकिन अब एक नई जंग शुरू होने वाली थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम बुत पूजती थी। बड़े बड़े मजसमा, सोने और चांदी के बुत, कहीं चौटिए, कहीं बड़े, कहीं बहुत अजीम अलकामत। लोग इनके सामने झुकते, मन्नतें मांगते, चढ़ावे चढ़ाते और ये समझते कि ये हमें नुफा और नुकसान दे सकते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब नहीं रुक सकते थे। वह सच से वाकिफ हो चुके थे। अब इसे छुपाना इनके लिए मुमकिन नहीं था। वह चाहते थे कि सब लोग अब सच को जाने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने कौम के बुतों के सामने जाकर रुक गए। वह इन जान लेस बेजान मजमों को देखते और ताज्जुब में मुब्तला होते। वह मुस्कुराकर बुतों से बोलने लगे, ए बुतो, तुम सुनते हो? क्या तुम अपने पूजने वालों को फायदा पहुंचाते हो या उन्हें नुकसान दे सकते हो? क्या तुम खुदा हो? लेकिन बुत खामोश थे। वह न कुछ बोल सकते थे, न कुछ सुन सकते थे, न किसी को कुछ दे सकते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब पूरी कौम के सामने नहायत जुर्रत से बोल उठे, ये कैसे खुदा हैं जो न किसी का फायदा कर सकते हैं, न नुकसान, न खुद बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं। लोग नाराज हो गए। वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर गुस्सा करने लगे। तुम हमारे खुदाओं की बेहुरमती कर रहे हो, तुम क्या बतलाना चाहते हो? वह शोर मचाने लगे। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं डरे। वह सिर्फ सच बोल रहे थे और जिसके साथ सच हो वह किसी से नहीं डरता। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने का इरादा कर लिया। वह अब ऐसे नहीं छुपेंगे, वह दुनिया को सच्चाई दिखाएंगे। लेकिन इस सच्चाई को मनवाना आसान नहीं था। कौम बहुत गुस्से में थी। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना था। आगे क्या होगा, कौम क्या फैसला करेगी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस जुर्रत का मुजाहिरा करेंगे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम को सच बता दिया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थे। वो अभी भी अपने बतों को खुदा मानते और उनकी पूजा करने में मशगूल रहते। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अब एक बहुत बड़ा इक़दाम का फासला चुके थे। वह चाहते थे कि कौम सिर्फ जबान से नहीं बल्कि अपनी आंखों से सच देखे। वह चाहते थे कि कौम समझे कि आइए, बुत सिर्फ बेजान पत्थर हैं जिनमें न कुव्वत है न सतूत। एक दिन कौम ने शहर के बाहर बहुत बड़ा मेला मुनाकिद किया। हर कोई जश्न में मशगूल था। गाने, बाजे, तकरीबात, सब कुछ मौजूद था। शहर खाली हो गया। लोग बुत खाना चहोड़ कर चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुफिया तौर पर बुत खाने में दाखिल हो गए। वह दहीरे दहीरे कदीम वाजीम मजसमों की तरफ बढ़ने लगे। वह बुतों को देख रहे थे जिनके सामने कौम सजदा करती थी। फिर वह लम्हा आ गया जिसने तारीख बदल दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मजबूत लकड़ी उठाई और बत दर बत तोड़ने लगे। छोटी छोटी मूर्तियां गिरने लगीं, जमीन पर टूट गईं। सुनहरे व चांदी के बुत बखरने लगे। महल की तरह बनाए गए मजसमा जमीन बूस होने लगे। वह इंतहाई कुव्वत व हिम्मत से कौम के बुतों का वजूद मिटाने लगे। लेकिन एक बुत वहीं कायम रहा, सबसे बड़ा बुत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बुत को नहीं छुआ। वह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर इसी बुत के कंधे पर लटका दी। जब मेला खत्म हुआ, कौम जब बुत खाने आई तो वह मंजर देखकर दंग रह गई। ये क्या हो गया? हमारे खुदा खत्म हो गए। कौन था जिसने ये जुर्रत की? कौन है बुत शिकन? कौम बहुत गुस्से में थी। वह शोर मचाने लगे। सब दूसरे को देख रहे थे लेकिन कुछ नहीं समझ पा रहे थे। फिर किसी ने भुड़कती हुई आवाज में बोला,
हमने इब्राहिम को सुना था, वह हमारे खुदाओं के खिलाफ बात करता था, शायद इसी ने ये किया होगा। अब कौम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। वह ने तय किया कि इब्राहिम को शहर के दरमियान लाया जाए ताकि हर शख्स देखे और फैसला करे कि अब इस बुत शिकन का क्या अंजाम होगा। कौम का गुस्सा आसमान को छू रहा था। वह किसी भी कीमत पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देना चाहते थे। शहर में हंगामा बरपा था। सब लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शदीद नफरत से देख रहे थे। वह बुत शिकन थे, वह सच बोल चुके थे, लेकिन यह सच कौम को नगवार गुजरा था। लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या तूने हमारे खुदाओं को तोड़ा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरे इत्मीनान से कहा, यह सबसे बड़ा बुत खड़ा है, इसी से पूछ लो कि यह किसने किया। कौम हैरान रह गई। वह जानते थे कि यह बुत बेजान है, ये कैसे बोल सकते हैं। वह खुद इस हकीकत का इकरार कर चुके थे कि ये बुत बेबस हैं, लेकिन जद और हट धर्मी ने उन्हें अंधा कर दिया था। वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात को समझने के बजाय उन्हें सजा देने पर तुल गए। इसे जला डालो, इसे ऐसी सजा दो कि कोई दोबारा हमारे खुदाओं की बेहुरमती न करे। कौम ने आग का एक अजीम इलाव तैयार करना शुरू कर दिया। वह दिनों तक लकड़ियां जमा करते रहे। हर कोई आग में ईंधन डालकर अपना गुस्सा निकाल रहा था। कुछ ही दिनों में एक अजीम अलाव भड़क उठा। आग इतनी जबरदस्त थी कि उसके करीब जाना भी मुमकिन न था। कौम ने फैसला किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुंजनीक गुलेल के जरिए इस दहकती आग में फेंका जाएगा। कोई भी और होता तो उसका दिल कांप जाता, लेकिन ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। जब उन्हें आग में डालने के लिए मुंजनीक में बैठाया गया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए इब्राहिम, क्या आपको कोई मदद चाहिए? कितना अजीब लम्हा था। एक इंसान आग में फेंका जाने वाला था और फरिश्ता मदद के लिए तैयार था। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मेरा रब मेरे लिए काफी है। क्या ईमान था, कितना पुख्ता भरोसा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया, लेकिन अल्लाह ने फौरन आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। सबने देखा कि आग जल रही थी, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल महफूज खड़े थे। कौम हैरान थी, वह दंग रह गए। ये क्या हो गया? ये कैसे मुमकिन है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा? ये जीत थी सच की, ये जीत थी ईमान की, ये जीत थी अल्लाह के भरोसे की। आग बुझ चुकी थी, लेकिन कौम के दिलों की जद अभी बाकी थी। वह देख चुके थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग नहीं जला सकी, वह सलामत रहे। क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया था। लेकिन अब भी बहुत से लोग सच को मानने के लिए तैयार नहीं थे। नमरूद, जिसका दावी था कि वह दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह है, ये मौजिजा देखकर भी अपनी हट धर्मी से बाज ना आया। मैं नहीं मानता, इब्राहिम का खुदा मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता, नमरूद ने चिल्लाकर कहा। नमरूद का चैलेंज, खुदा के साथ मुकाबला। नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और बोला, तू कहता है कि तेरा रब जिंदगी और मौत देता है, मैं भी ये कर सकता हूँ। उसने 2 कैदी बुलाए, एक को आजाद कर दिया और दूसरे को कत्ल करवा दिया। देखा, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ, नमरूद फख्र से बोला। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू सच्चा है तो इसे मगरिब से निकाल। नमरूद लाजवाब हो गया, वह खामोश रह गया। उसके पास कोई जवाब न था। नमरूद अपनी ताकत पर नाज़ा था, लेकिन अल्लाह की पकड़ करीब थी। चंद दिनों बाद अल्लाह ने एक छोटा सा मच्छर भेजा जो नमरूद की नाक में घुस गया। वह मच्छर नमरूद के दिमाग में चला गया और उसे शदीद तकलीफ देने लगा। नमरूद, जिसने खुद को खुदा समझा था, अब छोटे से मच्छर के हाथों बेबस था। वह चिल्लाता था, दौड़ता था, लोगों से कहता था, मेरे सर पर ज़रबे मारो ताकि दर्द कम हो। वह बज़लील ख्वार हो गया और आखिरकार इसी तकलीफ में मर गया। कौम ने सच को ठुकराया, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सच को थामे रखा। अब वह इस बस्ती से हिजरत करने वाले थे। वह अपनी बीवी हजरत सारा और भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ निकले ताकि वह जहां जा सकें वहां खुदा की इबादत को आम कर सकें। ये सच्चाई की जीत थी, ये ईमान की फतह थी। नमरूद मर गया, कौम बर्बाद हो गई, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम आज भी जिंदा है। वह बुत शिकन बने, वह खुदा के वफादार बने, वह तौहीद के अलमबरदार बने।